हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत मन लगाकर मैथ्स पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में। मैं हूँ अंकिता जैन और हम आ गए हैं फ्रैक्शन चैप्टर के 10th लेसन में, जिसमें हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, ये लेसन नंबर 10 है। इसका ये मतलब है कि प्ले लिस्ट में जो मैंने आई टैब में दी हुई है आपको, उसमें 9 लेसन और हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगी आपसे कि आप सीधे इस लेक्चर में जंप ना करें, पहले के भी सारे सीक्वेंस ऑर्डर में एक बार लेक्चर्स देख लें, उससे सीख लें थोड़ा सा और फिर आप इस वाले लेक्चर को पढ़ें। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और समझ भी आसानी से आएगा। चलिए, तो आज हम एडिशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि तो आप देख रहे हैं कि पहले 2 क्वेश्चन लाइक फ्रैक्शंस पे बेस्ड है और उसके बाद देखिए 2 अनलाइक। ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शंस है लेकिन अनलाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग है, और ये वाला मिक्स्ड है और तो ये भी अनलाइक ही है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मैं ये 2 क्वेश्चन इसलिए लाई हूँ ताकि आपको लाइक फ्रैक्शंस का भी एडिशन सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कभी भी जब भी एडिशन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फ्रैक्शन जो गिवन है वो लाइक है या अनलाइक। तो आपने इसमें देख लिया लाइक है। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर भूल जाना है, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी कर देना है और 5 + 3 न्यूमरेटर्स को ऐड करके 8 लिख देना है। अब ये वाला देखिए 6 और 6 अगेन लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर 6 फिक्स हो गया है और 2 + 5 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो अगले स्टेप में 1/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में हम सबसे पहले उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है और एलसीएम लेने के बाद उसको हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल ऐड दीज फ्रैक्शंस। चलिए तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 10 and 11 ये होगा 110। अब ठीक है, आप बोल सकते हैं मैम आपको कैसे पता चला, आपने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, कोई मेथड नहीं लगाया। तो इसका एक रूल होता है, कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। आई रिपीट, द एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। जैसे 10 और 11 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, आगे पीछे आने वाले। जैसे 3 4 4 5 5 6 ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 10 और 11 जस्ट आगे पीछे आते हैं, इसका मतलब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और इनका एलसीएम जो होगा वो उनका डायरेक्टली प्रोडक्ट होगा। आप ऐसे लिख देंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए तो हमें जैसे एलसीएम पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, ये हम कर चुके हैं। इसके पहले आपने असेंडिंग डिसेंडिंग के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा ये कैसे करते हैं। ये 10 है, 10 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 110 मिले, तो आप बोलेंगे 11, तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 11 are 77 एंड 10 11 are 110। ठीक है, ये पहला फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया जिसका डिनोमिनेटर 110 बन गया। दूसरे फ्रैक्शन में आती हूँ 4/11। करेक्ट, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्वियसली 10/10 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 110 चाहिए। तो 11 में 10 से मल्टीप्लाई करने पे ही 110 आएगा। उससे क्या कर सकते हैं, जब नीचे 10 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 से ही करना होगा। ये हो गया 40/110। अब देखिए 77/110 एंड 40/110, इनको बस हमें ऐड करना है। ठीक है, तो 77/110 प्लस 40/110। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम हो गए ना, सॉरी ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, इनमें लाइक फ्रैक्शन है। तो अभी मैंने सिखाया 110, मतलब जो डिनोमिनेटर है एज इट इज कॉपी कर दीजिए और जो ऊपर लिखा है उनको ऐड कर दीजिए। तो 7 + 0 7 एंड 7 + 4 11। तो 117/110 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक ही वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखिए मैंने पिछले आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में भी सिखाया था कि कभी भी हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को एज इट इज ऐड नहीं करते हैं, उसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे सारे फ्रैक्शन को। ये आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ कन्वर्जन सिखाया है। तो आप जरूर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और आपको ये वाला लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप वहां से सीख सकते हैं। चलिए 5 2 10 10 + 3 13 13/5 ये मिल गया पहला। 4 10 40 40 + 7 is 47/10 प्लस 15 2 30 30 + 4 is 34/50। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। अब अगेन देखिए 5 10 और 15 का हमें एलसीएम चाहिए, तो निकालिए एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15 इज इक्वल टू। अब देखिए मैं ट्रिक सिखाती हूँ, हर बार जरूरी नहीं है कि आप रफ कॉलम में एलसीएम निकाल के ही दिखाएं तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे 7th क्लास में आएंगे, अगर आपको ओरली एलसीएम निकालते बनता है तो आप बिल्कुल एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा नंबर, ये मैं पहले ट्रिक सिखा चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार सिखा देती हूँ। इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15। ठीक है, आई विल स्टार्ट काउंटिंग द टेबल ऑफ
15 की टेबल पढ़िए, 15 1 जार 15। अब देखिए 15 इसमें आता है, इसमें भी आता है, लेकिन 10 की टेबल में 15 नहीं आता है, सो 15 कैन नॉट बी द एलसीएम। आगे पढ़िए 15 2 जार 30, देखिए मिल गया एलसीएम, दूसरी ही बार में हमको एलसीएम मिल गया। 15 की टेबल में तो 30 आ ही गया, 10 की में भी आता है, 5 के में भी आता है, हेंस यस 30 इज द एलसीएम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ओरली बिना कैलकुलेशन किए, बिना कुछ भी सॉल्व किए, बस टेबल पढ़ के एलसीएम निकाल लिया। तो ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे नंबर्स आ जाए कि आपको समझ ही ना आए, आपको टेबल ना आती हो, आप तभी एलसीएम वाला मेथड निकालिए। ठीक है, एलसीएम पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, एचसीएफ पर बनाए हैं, बहुत सारा ज्ञान बांटा है मैंने। एक प्लेलिस्ट है मेरी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स करके, अगर आपको एचसीएफ एलसीएम इन किसी भी चीजों में प्रॉब्लम आती है तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो उस प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए एलसीएम आ गया। अब अगेन वही सेम काम, 13/5 को ऐसे कन्वर्ट करना है कि उसका डिनोमिनेटर 30 बनता है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। 13/5 किससे मल्टीप्लाई करूं, बताइए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 30 बन जाए, 6 आना चाहिए आंसर तुरंत। 13 6 जार 78 एंड 5 6 जार 30। ठीक है, समझ आया होगा। अगले पे आ जाते हैं 47/10। अब बताइए 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 30 बन जाए, तो आंसर होगा 3। ठीक है, अब देखिए ये आपको तुरंत आपने जैसे ही देखा तुरंत रफ कॉलम की तरफ मत डालिए, कुछ आप ओरली करने की, मेंटली कैलकुलेशन करने की आदत डालिए। 7 3 जार 21, 2 यहाँ इमेजिन कर लीजिए कैरी हो गया और 1 आ गया। 4 3 जार 12 और 2 कैरी था तो कितना बना लेगा 14, है ना, और 10 3 जार 50। ये मिल गया हमें फर्स्ट फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन। तीसरे पे आ जाइए, चलिए इधर नहीं लिखती मैं, इधर ही लिख देती हूँ। तीसरा फ्रैक्शन है 34/15, 34/15। इसको 15 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 30 आए तो होगा 2/2 से कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 34 2 जार कितना हो जाएगा 68, 15 2 जार 30। तो 1 ये 2 ये 3, हमें ऐसे 3 फ्रैक्शन मिल गए जो क्या है लाइक है। अब इनको ऐड करना तो बहुत इजी है ना, तो चलिए तीनों को ऐड कर देते हैं। लिखिए 78/30 प्लस 141/30 प्लस 68/30। ठीक है, अब इससे जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऐड करिए 8 + 1 9, 9 + 8 कितना होता है 17। 1 कैरी किया 7 आएगा यहाँ, 1 कैरी है जो वो यहाँ अभी तुरंत ऐड कर दीजिए। 6 + 1 कितना हुआ 7, 7 + 4 हुआ 11, 11 + 7 कितना हुआ 18। तो 8 लिखा और अभी भी 1 कैरी होगा। अब देखिए यहाँ 100 प्लेस आनी है, यहाँ पर है और यहाँ है, और 1 जो कैरी होगा इसमें मिल जाएगा, तो 287/30 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब एक चीज जो बच्चे यूजुअली गलती कर देते हैं या लिखना भूल जाते हैं वो ये है कि हमारा क्वेश्चन देखिए मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इजंट इट? द क्वेश्चन गिवन टू अस इज इन मिक्स्ड फॉर्म। तो जब आंसर आता है और वो इम्प्रॉपर में आता है तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना होता है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होता है। अगर क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में दिया है तो आंसर भी ट्राई करिए मिक्स फॉर्म में ही लिखे हम। ठीक है, तो चलिए 287/30 कर लेते हैं साइड में। ठीक है, तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा 39 जार अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, है ना। 30 × 9 मतलब 9 × 3 और एक 10 भी, तो 270 आएगा। तो 39 जार 270, ये आया 7, ये आया 1, करेक्ट 70। तो बस आ गया हमारा आंसर। जो क्वेश्चन होता है वो बीच में आता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो नीचे आता है। सो 917/30 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस ये हो गया है टॉपिक। बहुत सिंपल सा है, सिंपल एज इन कॉन्सेप्ट सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो उनको लाइक में कन्वर्ट करके ऐड कर दीजिए, और लाइक फ्रैक्शंस आ जाए फिर तो बात ही क्या है, फिर तो बहुत इजी है। सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन में भी लगेगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, पर है बहुत सिंपल, एग्जैक्टली प्रोसेस सेम रहेगा, बस फाइनल आंसर जहां पर ये हुआ था, जहां पर ये ऐड हुआ था, इसकी जगह माइनस साइन आ जाएगा एंड वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।